गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा को कोटि कोटि आत्म प्रणाम। अर्जुन जी को कोटि कोटि आत्म प्रणाम। वेद व्यास भगवान जी को कोटि कोटि आत्म प्रणाम। श्री गणेश जी को कोटि कोटि आत्म प्रणाम। गीता का उद्धार करने वाले सारे आत्माओं का, व्यक्तियों का, मनुष्यों का, सबका कोटि कोटि आत्म प्रणाम, हृदय पूर्वक धन्यवाद। तो हम जय श्री कृष्ण बेन। श्रीमद् भगवत गीता तीसरा अध्याय कर्मयोग। कर्मयोग में 8 श्लोकों के बारे में जो भी ज्ञान दिया गया था उनके बारे में हमने कल डिस्कस किया था। आज उसके बाद क्या कह रहे हैं, इस 8 श्लोकों में हमको कर्म तत्व का एक रूप, मतलब कैसा होता है, क्यों करना है, कर्म करना क्यों इतना महत्व है, कर्म करना क्यों इतना महत्व है, क्यों करना चाहिए, कर्म करे बिना क्यों नहीं होता, मतलब कर्म ना करो ऐसा स्थिति क्यों नहीं उत्पन्न होती। तो सब लोग अपने अपने कर्म कर रहे हैं, है ना। सारे लोग अपने अपने कर्म कर ही रहे हैं। ऐसा नहीं कि कुछ लोग कर रहे हैं कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। सब लोग अपने अपने कर्म कर रहे हैं। कर्म मीन्स काम, इच्छा से कर रहे हैं या दबाव से कर रहे हैं, अलग बात है, लेकिन कर तो रहे हैं। जो काम हम कर रहे हैं उस काम को कर्तव्य कर्म, अपना कर्तव्य मानकर पहले अपनी जिम्मेदारी मानना चाहिए, उसके बाद अपना कर्तव्य मानना चाहिए, उसके बाद क्या करना चाहिए। आज उसका ज्ञान दिया जा रहा है आज के इन श्लोकों में। कहाँ से? 8 से शुरू होकर 9th श्लोक से, 9वीं श्लोक से ये बात कहे जा रहे हैं। देखिए यहाँ हमें ना ये बात सिंपल तरीके से, आसानी तरीके से समझने की प्रयास करेंगे। जब पहले पहले हमें काम करना पड़ता था, जो भी काम, कमाई का या घर का या बच्चों का, या हम खुद जब बच्चे थे, स्कूल जाना चाहिए, हर रोज सुबह उठना चाहिए, तैयार होना चाहिए, बैग लेके, अपने बुक्स लेके, अपने कैरेज लेके, खाना डब्बा लेके स्कूल जाना आना, ये सब भी हमको कुछ दिन अच्छे लगते हैं। कुछ दिन क्या, हर रोज स्कूल जाना है, जल्दी जल्दी बड़ी हो जाऊं तभी तो मुझे इस डेली रूटीन से छुटकारा मिलेगा, ऐसा हम समझते थे, है कि नहीं। मतलब अपने खुद के काम, अपने खुद का, ये जो मास्टर्स आवाज नहीं आ रही है क्या? मैडम आ रही आ रही हाँ। तो नहीं आ रही है, सबको आ रही है? आ रही है मैम, आ रही है, आ रही है मैम, आ रही है। आप अनम्यूट करें मणिमाला अपने आप को, मैडम आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ कर लिया। तो एक बार अपनी मोबाइल चेक कर लीजिए मैडम, सबको आवाज आ रही है? वॉइस क्लियर है? हाँ। तो पहले पहले हमको अपना खुद का काम करने के लिए भी झिझक, नहीं करूंगा, नहीं क्यों करना है, ऐसा सोच विचार था। थोड़ा थोड़ा समय कटने के बाद, बड़े होने के बाद, हम ना थोड़ी थोड़ी अपनी जिम्मेदारियां, मतलब घर में माँ का सहायता करना या कुछ काम करना सीखना, ऐसा हमने शुरू किया। ठीक है, मतलब कब शुरू किया? जब हमारे अंदर ये भावना, जैसे कि मुझे भी काम करना है, काम सीखना है, जब सीखूंगा तभी ना मैं कर पाऊंगी, ऐसा सोच जब हमारे अंदर आई थी, तब हमने काम करना शुरू कर दिया, अपना मानना शुरू कर दिया, है ना। ये मेरी जिम्मेदारी है, मुझे अगर मैं सीखूं तभी मैं कर पाऊंगी ना, पढ़ना मेरी जिम्मेदारी है, मेरी पढ़ाई की वजह से मेरा ही हेल्प होगा, मेरा ही
अच्छा होगा, मेरे लिए अच्छा होगा, जब हम ये समझने लगे थोड़ी बड़ी होने के बाद, तब हमने इच्छा से, खुद इच्छा से स्कूल जाना शुरू कर दिया, है ना। जाते थे, कॉलेज जाते थे, तब कॉलेज जाने के बाद हम ना, मुझे ये कोर्स चाहिए, मैं ये कोर्स पढ़ूंगी, मुझे ये कॉलेज चाहिए, ऐसा सेलेक्ट कर लिया। मतलब हमारा जिम्मेदारी समझ गए। पहले काम करने के लिए इच्छा नहीं था। उसके बाद का स्थिति क्या है, काम को अपनी जिम्मेदारी मानकर उसके लिए क्या क्या करना है, कौन से कॉलेज चाहिए, कौन से सिलेबस चाहिए, कौन से टाइमिंग्स चाहिए, उसके लिए एक्स्ट्रा ट्यूशन चाहिए क्या, ये सब कुछ हमने तय किया। माँ बाप हमको हमारी सहायता की है, हमको सलाह दी है, लेकिन डिसीजन किसका था? खुद का डिसीजन था। मतलब काम को जिम्मेदारी मानना शुरू कर दिया, है ना। उसके बाद थोड़ा थोड़ा समय घटने के बाद, जो सीखना है सीखने के बाद, जो डिग्री पाना चाहते थे पाने के बाद, कुछ लोग जॉब करने के लिए चले गए, कुछ लोग शादी करने के लिए चले गए। ये डिसीजन भी किसका था? हमारा था। मतलब अपने जिम्मेदारियों को मानना और पूरी तरह से निभाने के लिए तैयार होने के बाद हमने या तो जॉब, क्या कहते हैं, वर्क में चले गए, या तो शादी कर ली। शादी करने के बाद, शादी करने के वक्त हमारा सोच ऐसा है कि ससुराल में खुशी खुशी रहेंगे, पति प्यार देगा, ऐसा बहुत सारे इच्छाओं के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करते हैं। शुरू करने के बाद अगर हमारी जो भी सोच विचार थे इस शादी के बारे में, अगर वो ठीक ठाक हो गई तो सही, अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो ये कैसी ससुराल मिली, ये कैसा पति मिला, ऐसा सोच वहां काम करने में भी हमें झिझक होती है ना। मैं क्यों करूं, एक काम वाली बाई को रख सकते हैं क्या, है ना, ऐसा समझते हैं। राइट। पहले पहले हमारी काम हमको करने के लिए इच्छा नहीं होती। उसके बाद कुछ दिन घटने के बाद, कुछ परिस्थिति को उस वही वही परिस्थितियों में कुछ दिन जीने के बाद हमको, अच्छा बाबा ये मेरी जिम्मेदारी है, बहू हूँ, पत्नी हूँ, मेरी जिम्मेदारी है, निभाना ही पड़ेगा। क्योंकि हमारे माँ बाप या हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार के वही कहते हैं ना, ये बहू का जिम्मेदारी है, ये पति का जिम्मेदारी, पत्नी का जिम्मेदारी है, या पति का जिम्मेदारी है, या देवर का जिम्मेदारी है, ऐसा समझाते हैं। समझाते समझाते हम अपनाते हैं, काम को जिम्मेदारी के तौर से, रूप से देखना शुरू करते हैं। राइट। ये कब तक है? जब तक हमको सिर्फ ये जिंदगी, मतलब अपनी निजी जिंदगी, अपनी फिजिकल लाइफ ही सब कुछ है, ऐसा सोच होने से हमें, अच्छा बाबा घर घर की बहू हूं तो करना ही पड़ता है, घर की मालकिन हूं तो करना ही पड़ता है, ऐसा समझते थे। राइट। जब हम ध्यान में आए, जब हमको ये पता चला सिर्फ यही शरीर नहीं, इसके पहले बहुत सारे शरीर लिए हैं, हम सिर्फ यही जीवात्मा नहीं, यही जिंदगी नहीं, बहुत सारे जिंदगियां जी चुके हैं। जन्म परंपरा के बारे में जब हमको पता था, हमको पता चला, तब हमने स्वीकारना शुरू कर दिया। अपने जिम्मेदारियों को झिझक से नहीं, इच्छा पूर्वक निभाना शुरू कर दिया, होल हार्टेडली। राइट। तब तक तो वो एक बोझ था, अपनी जिम्मेदारी बोझ था। जब हमको ये पता चला कि ये कर्म ऋण के वजह से आते हैं, बहुत सारे जिंदगियां हमने जी चुके हैं, मैं एक जीवात्मा हूँ, पहले भी मेरी बहुत जन्म है, उसके बाद भी बहुत जन्म होती है, ये सब कुछ पता चलने के बाद अपने जिम्मेदारियों को अपना मानना शुरू कर दिया। तब से ये बोझ हल्का हो गया। राइट। हमारी स्थिति, हमारी जिंदगी की स्थिति इस हिसाब से अगर हम सोचने लगे, इस हिसाब से हम अगर हम देखने लगेंगे, हमको इस अध्याय कर्म योग, इस अध्याय में कृष्ण परमात्मा क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, एक ही बात को बार बार क्यों दोहरा रहे हैं, एक ही विषय को अलग अलग नाम देकर क्यों बता रहे हैं, हमको समझ में आएगा। इसीलिए ये सारा हिस्सा बता रही हूँ। ठीक है। तो ध्यान में आने के बाद अपनी जिम्मेदारियों को अपना 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 मानना
बोझ की तरह नहीं, ये अपनी है, ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मानकर हम हल्का फुल्का हो गए, राइट। लेकिन ऐसा मानने के बाद भी हमने मान लिया, लेकिन हमारे घर वालों ने नहीं माना। ऐसा मानकर हम अपने जो भी जिम्मेदारियां हैं वो निभाते 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 हमको भी ये एहसास होगा कि क्यों मेरी इतने सारे जिम्मेदारियां हैं, क्यों कोई मेरी जिम्मेदारी क्यों नहीं बांट रहे हैं, क्यों मुझे आ, नीचा दिखाने की प्रयास हो रही है, क्यों मेरी सेवा का, मेरी जो मेरा मैं जो काम करती हूँ उस काम का क्यों प्रोत्साहन या अप्रिसिएशन क्यों नहीं हो रही है। हमेशा मैं मानूं क्या, हमेशा मेरी तरफ से ही हो क्या, ऐसा एक फ्रस्ट्रेशन जैसा जैसा आ जाती है। खुद समय ऐसा जिंदगी बिता के हमको एक जैसा ऐसा फ्रस्ट्रेशन थोड़ा आ जाती है। तब यूनिवर्स हमको ये बताती है, ये सच, नेक्स्ट लेवल ट्रूथ, अगली पड़ाव की सच को हमारी सामने आकर लाती है। क्या बताया कल कृष्ण परमात्मा ने, क्या बताया? शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म, शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म को करना है। मतलब वो जो अब तक हमने अपना जिम्मा माना है, जिम्मा की तौर पे देखा है, वो हमारी कर्तव्य है। क्यों कर्तव्य है? क्योंकि हमने उन लोगों की सेवा का इस्तेमाल किया है पिछले जन्मों में। अपने कर्म देखो, जो कर्म पिछले जन्मों में हमने किया है उसी का फल अभी हम भुगत रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर सच्चाई को देखेंगे, कर्म ध्यान करके अपने कर्मों को देखेंगे, इन व्यक्तियों का सेवा मुझे क्यों करना पड़ रहा है, इन व्यक्तियों के चार बातें मुझे क्यों सुनना पड़ रहा है, इन व्यक्तियों से मुझे मानसिक तौर पर दर्द क्यों हो रही है, इन व्यक्तियों से आर्थिक समस्या क्यों आ रही है, मेरी शारीरिक समस्या के कारण क्या है। ऐसा हम कर्म ध्यान करके अपना दुष्कर्म देखेंगे तो हमको ये क्यों कर्तव्य कहा गया है। क्योंकि जो दर्द हमने दिया है, जो सेवा हमने करवाया है, जो पैसे हमने लुटाया है, जो चार बातें हमने सुनाया है, वही वापस हमारी जिंदगी में आई है। ये सच समझने के बाद हमको हमारी जिम्मेदारी कर्तव्य की तौर पे हमको समझ आएगी, ये मेरी कर्तव्य है, इसीलिए मैं कर रही हूँ। अच्छा बाबा, मैंने दर्द दिया है तो उस दर्द को पूरी तरह से समझकर पूरी तरह से क्षमा मांगूंगी, अपनाऊंगी। मैंने ऐसा दर्द दिया है, ऐसा अपनी गलती को मैं स्वीकारूंगी और अपनी जिम्मेदारी को अपना कर, ये मेरी जिम्मेदारी से ऊपर है, ये मेरी कर्तव्य है। इसीलिए मुझे सिर्फ कर्तव्य निभाना है, ना कि मुझे उनसे अप्रिसिएशन, वो मेरी भला बुरा कहने से बजाय मेरी प्रेज करे। मुझे तुम अच्छे काम कर रहे हो, तुम हमारे सहायता कर रहे हो, हमारे लिए इतना सब कुछ कर रहे हो, ऐसे अच्छी अच्छी बातें मेरे बारे में कहे, ऐसा हमारा इच्छा ही नहीं होगा। प्रतिफल के लिए हम तरसेंगे नहीं, एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे, क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन मुफ्त में करेंगे तो एक्सपेक्टेशन होगी, हम मुफ्त में तो कुछ नहीं कर रहे हैं, है ना। अपना खुद का धर्म निभा रहे हैं, जो पहले जन्मों में हमने दिया है उसका हिस्सा बराबर करने के लिए ही इन लोगों को अपने जिंदगी में लाए हैं। हिस्सा बराबर होना चाहिए, अगर हिस्सा बराबर होना चाहिए तो एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए। अगर एक्सपेक्टेशन नहीं होगी, इन उन उनके उनसे जिन लोगों का सेवा हम कर रहे हैं, जिन लोगों के लिए
हम काम कर रहे हैं उनसे अगर एक्सपेक्टेशन करेंगे तो क्या होगा, पिछले जन्म का जो ऋण है वो नहीं चुका पाएंगे, पूरी शिद्दत से, पूरी श्रद्धा से नहीं चुका पाएंगे। पहली जो हिस्सा बराबर करने के लिए आए हैं वो हिस्सा वैसा ही रह जाएगा। दूसरा क्या होगा, हमारे नुकसान, पहली नुकसान है ये है कि हमारा हिस्सा बराबर नहीं हो रहा है, बाकी रह रही है। दूसरी ये बात है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं, मतलब उनसे कुछ मांगे होती है हमारी 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 अच्छा कहे ऐसा अप्रिसिएशन, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है। तो इसके लिए ऐसा उनसे ये एक्सपेक्टेशन रखते 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 अगर ये एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई, अगर पूरी नहीं हुई तो हमारे अंदर क्या आएगी, गुस्सा आती है। क्यों ऐसा नहीं समझते, क्यों समझते नहीं, क्यों मेरी बात को नहीं मानते, क्यों मेरी सेवा का रिकॉग्निशन, क्यों मेरा रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं। ऐसा ऐसा हम चिड़चिड़ी हो जाते हैं, चिड़चिड़ी होकर गुस्सा में कुछ अनाप शनाप कहते हैं, वही उसी क्षण में कहते हैं, ये नहीं कह रही मैं, कुछ समय ऐसा कटते 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 हमारा स्थिति ऐसा बन जाती है। कर्तव्य मानने के बाद भी, अगर हमारे कर्तव्य मानते हुए भी हम एक्सपेक्ट करते हैं, हम कुछ समय बाद पहले पहले हमको हम ऐसा ही रहते हैं, अरे यार मैंने उनको दर्द दिया है, इसीलिए उन लोगों ने मुझे दर्द दिया है, ठीक है मैंने पिछले जन्मों में मैंने दर्द दिया है, मैं क्षमा मांगूंगी, अभी जो दर्द ये लोग मुझे दे रहे हैं मैं उनको क्षमा कर दूंगी। ऐसा हम अपने आप में ये बदलाव लाकर उस बदलाव के बेसिस पर अपना जिंदगी जीते 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 कुछ समय घटने के बाद हमें भी एक्सपेक्टेशंस अपने आप हमारे अंदर भी जग जाते हैं। हम मनुष्य हैं, संसार में जी रहे हैं, इंद्रियों में है, भावनाओं में है, जाहिर सी बात है कि हमारे अंदर ये एक्सपेक्टेशन जग जाते हैं। कितना भी हम ये ये सच्चाई को अपनाने के बाद निष्काम कर्म करने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, करते करते भी थोड़ी अंदर अपने अंदर उतना परसेंटेज नहीं होगा। पहले स्टेजेस में कितने जैसे कि क्रेविंग्स थे, जैसे कि मेरी मेरी तो आई नीड अ मिनिमम रेस्पेक्ट, इतना गौरव तो मिलना ही चाहिए, इतनी मर्यादा तो मिलना ही चाहिए, उतना ज्यादा परसेंटेज एक्सपेक्टेशन नहीं होगी, लेकिन थोड़ी तो हमारे अंदर होगी, थोड़ी सी एटलीस्ट 5%, 10%, इतना तो मिलना चाहिए। क्या यार, इतने शिद्दत से कर रही हूँ, इतनी शिद्दत से अपनी काम कर रही हूँ, फिर भी क्यों ऐसा है, क्यों लोग ऐसे हैं, क्यों ऐसा नहीं मानते। ऐसा हम बाहर नहीं दिखलाते, लेकिन अपने अंदर ना ये जैसा 5%, 10% जैसा इमोशन, अपनी भावना जगती है, एक्सपेक्टेशन की भावना जगती है। इसीलिए कृष्ण परमात्मा यहाँ से नाइन्थ नाइन्थ 9वीं श्लोक से उसका भी समाधान दे रहे हैं। मतलब यहाँ इस कर्म योग में कर्म करते करते, अपनी भावना को समझते समझते, अपनी भावनाओं को बदलते बदले कर्म करते करते कुछ समय बीतने के बाद हमारी स्थिति क्या होगी, उस स्थिति में अपने आप को उलझाने से बगैर अपने आप को बाहर कैसे निकाला जाए, स्टेजेस, कौन से स्टेज में कैसा बर्ताव होनी चाहिए, ऐसा बता रहे हैं। स्टेज वाइज हमको ये ज्ञान दे रहे हैं। ठीक है, अभी 9वीं श्लोक, तू शास्त्र विहित कर्तव्य, ये तो हो गई ना, एक मिनट। तो शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म करो, और क्यों करना है, क्योंकि सारे मनुष्य ऐसा बद्ध है, क्योंकि श्रेष्ठता यही है कर्म ना करने से बजाय अपने कर्तव्य कर्म
निष्काम से और शास्त्र विहित कर्म ही करो। ऐसा कहने के बाद नाइन्थ श्लोक, कर्म योग में 9th श्लोक देखिए, यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बांधता है। इसीलिए हे अर्जुन, तू आस्तिक से रहित आशक्ति से रहित यज्ञ के निमित्त आशक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। अपने कर्तव्य कर्म को यज्ञ से निमित्त मतलब यज्ञार्ध कर्म करो। जब हमें ये स्थिति उत्पन्न होती है, हमारे अंदर की भावना कितना भी प्रयास करते करते, आप निष्काम कर्म करते करते, जब हमारे अंदर एक्सपेक्टेशन जग जाती है गौरव के लिए या मर्यादा के लिए या अपने प्रयास का, अपने श्रम का गुर्तिंपु, हिंदी में क्या कहते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है, तो उसके लिए हमारे अंदर जब ये एक्सपेक्टेशन जग जाती है, तब ये सलाह दिया गया है, यज्ञार्ध कर्म करो। अपने कर्तव्य कर्म को यज्ञार्ध करो। यज्ञ मतलब भाविक, बाहरी, मतलब आउटर मीनिंग। शब्द का अर्थ, आंतर्य नहीं, अर्ध। यज्ञ का अर्थ क्या है कि जो ऐसा बनाते हैं ना, यज्ञ कुंड लगाकर होम, ऐसा लकड़ियों को, ये जो लकड़ियां होते हैं उसको रखकर ऐसा घी वगैरह डालकर अग्नि से करते हैं, वो हम समझ रहे हैं। लेकिन यज्ञ का मतलब ये है आंतर्य। यज्ञ का आंतर्य है कि सेवा तत्व। क्यों सेवा है? यज्ञ का मतलब सेवा कैसा हो गया है, ये कैसे माने? देखिए, जब यज्ञ करते हैं हम उस पे घी डालते हैं, है ना? जब हम घी डालते हैं तो वो जो भी हम यज्ञ में डालते हैं वो सब वैसा ही रहते हैं क्या? नहीं ना। सबका रूप बदल जाती है, सबका हवन हो जाती है, सब एक एशेस बन जाते हैं, है ना? वो भी पूरी तरह से नहीं, पूरी तरह से मुलायम जैसा एशेस बन जाते हैं, है ना? मतलब जो भी हम दे रहे हैं वो उसका रूप नहीं रहेगा वहां पे। मतलब अपने अंदर त्यागना, त्याग की भावना, ये जो मैं दे रही हूँ वो मुझे वापस नहीं मिले तो भी ठीक है, जो मेरे पास है वो मैं त्याग रही हूँ। जो मेरे पास है वो त्याग करना। दान से भी हमें एक्सपेक्टेशंस होती है, लेकिन त्याग में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती, क्योंकि हमें भली भांति पता है, बहुत अच्छी तरह पता है कि ये जो इसमें अर्पण हो रही है वो वापस नहीं आएगी। वापस नहीं आएगी तो भी ठीक है, मैं उसे त्यागने के लिए सिद्ध हूँ। जो लकड़ियां में डाल रही हूँ, जो घी में डाल रही हूँ, जो नवधान्य में डाल रही हूँ, जो भी मैं चावल में डाल रही हूँ, जो भी मैं डाल रही हूँ, मैं खुद का जो समान है वो मैं त्याग रही हूँ। ऐसी भावना यज्ञ का भावना है। ऐसी भावना जो यज्ञ करता है उसके अंदर जगे, इसीलिए यज्ञ करवाते हैं। त्याग की भावना उत्पन्न हो, ये यज्ञ की आंतर्य है। इसीलिए यज्ञार्ध कर्म, पहले क्या कहा था?
जिम्मेदारी। उसके बाद क्या कहा था? निष्काम कर्तव्य कर्म। उसके बाद यज्ञार्ध कर्म। अपने कर्म को यज्ञ के रूप में बदल डालो। अपने कर्म को जिम्मेदारी बनकर निभाओ, मानकर निभाओ। इसके बाद निष्काम होकर कर्तव्य जैसा मानकर, क्योंकि सच्चाई में वो कर्तव्य है। कर्तव्य कर्म करो, कर्तव्य जैसा जो सच्चाई है, कर्तव्य अपने कर्म को कर्तव्य मानकर करो, तब हल्का हो जाएंगे। अपने पर जो ये भारीपन है वो हल्का हो जाएगा। तीसरा क्या कह रहे हैं अभी? यज्ञार्ध कर्म करो। जो भी कर्म कर रहे हो यज्ञार्ध मानकर करो, मतलब सेवा मानकर करो। क्योंकि पूर्व हमको पता है, राजा महाराजा ये सारे लोग यज्ञ करते हैं, राजसूय यज्ञ, ऐसा बहुत सारे यज्ञ हैं। ये यज्ञ किसके लिए कर रहे हैं वो लोग? अगर उस यज्ञ के बारे में अगर हम समझे तो किसके लिए करें? क्या राजा सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं? नहीं ना, सबकी भलाई के लिए कर रहे हैं। राज्य का राज्य सुभिक्ष हो, राज्य में रहने वाले प्रजा उनका भला हो, उनका अच्छा हो। सारे क्या कहते हैं, रेन्स, वर्ष के लिए, बारिश के लिए यज्ञ करते थे, है ना। बारिश हो तभी ये सारे पानी हो जाएगी, तो ये जो खेती बाड़ी का काम हो जाएगा, अन्न का उत्पन्न हो जाएगा। ये जो खाना, सबका जो खाना है उसका उसको कैसे उगे ये सब हो जाएगा। इसके लिए तो यज्ञ करते थे, है ना। यज्ञ इसके लिए करते थे। तो हम क्या वे उस तौर से समझने से भी यज्ञ किसके लिए है? अपने लिए नहीं, सबकी भला के लिए, मतलब सेवा। यज्ञ की अंतरार्ध ये है कि सेवा। जो काम हम कर रहे हैं उसको सेवा मानकर करें तो पूरी तरह से मुक्ति मिलती है अपनी ऋण से। ठीक है। अपने जो अपनों के लिए जो काम हम करते हैं, अपने सास के लिए, अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए करते हैं, उसको कर्तव्य मानते 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 हम हमारे अंदर भी एक्सपेक्टेशन जग जाती है। लेकिन जब उस काम को यज्ञ के तौर पर, यज्ञार्ध कर्म मानकर, सेवा मानकर जब हम करेंगे, अपने अंदर एक्सपेक्टेशंस ही नहीं जगेगा। जैसा कि हम ध्यान सिखाते हैं, मीटिंग्स रखते हैं, सबको सज्जन सांगत्य कहते हैं, करते हैं, तो आप लोगों से मेरा कोई एक्सपेक्टेशंस है क्या? रेखा मैम का या किसी और का, जो आरती मैम हमको सबको योगा करना सिखा रही है ना। ये क्या वो सब जो योगा कर रहे हैं उनसे उनका कोई एक्सपेक्टेशन है क्या? क्या रेखा मैम का कोई एक्सपेक्टेशन है? क्या मुझे कोई एक्सपेक्टेशन है कि आप सब लोग ये गीता का ज्ञान सुनकर मुझे ऐसा माने या वैसा माने, या कुछ मेरा अच्छा इस क्लासेस का बहुत अच्छे लाइक्स हो, या कुछ क्या कहते हैं, बहुत अच्छी तरह सारे लोग देखें और मुझे प्रेज करें, ऐसा कोई एक्सपेक्टेशन है क्या हमको? किसी को भी, यहाँ जो भी लोग प्रस्तुत है, किसी को भी ध्यान सिखाते सिखाते, ज्ञान बताते बताते, ऐसे काम करते करते, सबके लिए काम करते करते, किसी को भी किसी पर एक्सपेक्टेशंस है क्या? किसी क्षण भी ऐसा जगती ही नहीं है। क्यों नहीं जगती? क्योंकि मुझे कहने की इच्छा है, अवसर दिया गया है, इस अवसर का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे यही बहुत है, ऐसा अवसर मिलना ही बहुत है, उससे ज्यादा क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। ऐसा भावना हमारे अंदर है कि नहीं? क्यों है? क्योंकि हम सेवा मानकर कर रहे हैं। तो सेवा भाव से, यज्ञार्ध कर्म मतलब सेवा भाव से जब हम अपना काम करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि
हम पूरी तरह 100%, 100% निष्काम कर्म करेंगे, निष्काम ही अपना कर्म करेंगे। इसीलिए कर्म को यज्ञार्थ कर्म से यज्ञार्थ बना दो, अपने कर्म को यज्ञार्थ बना दो, ये बता रहे हैं यहाँ ये 9वीं श्लोक में। देखिए, यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बांधता है। यज्ञार्थ कर्म ही बंध विमुक्ति है। यज्ञार्थ के अतिरिक्त जो भी कर्म करे ये बंधन बन जाते हैं, अपने आप को बांध लेते हैं। किससे बांध लेते हैं? फल से बांध लेते हैं, कर्म फल से बांध लेते हैं, अपने आप को बंधित करते हैं। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्म से अतिरिक्त जो कर्म यज्ञार्थ मानकर, मतलब सेवा भाव से करने वाले कर्म बंध विमोचन है, अपने बंधनों से हमको रिया करते हैं। लेकिन जो कर्म इससे अतिरिक्त, मतलब यज्ञार्थ से अतिरिक्त जो भी कर्म हम करें, कर्तव्य कर्म भी हमको बांध लेती हैं, क्योंकि एक ना एक दिन वो एक्सपेक्टेशन पर वो हमें कुछ चाहिए, इस काम के प्रतिफल चाहिए। जो काम मैं करती हूँ उसका फल मुझे चाहिए, देना ही चाहिए, मुझे चाहिए, ऐसा हमारी भावना जग जाती है। इसीलिए वो बांध लेती है, हमें बंधित करती है, अपने फल में हम बांध लेते हैं, अपने आप को लॉक हो जाते हैं। तू आसक्ति से रहित अपनी आसक्ति छोड़ दो। कर्तव्य कर्म करते करते अगर अपने अंदर आसक्ति जग गई, उसको भी छोड़ दो। आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर, अपने कर्तव्य कर्म को यज्ञ के तौर पे, यज्ञ के रूप में करो, सेवा भाव से करो। कर्तव्य कर्म को सेवा भाव से करो। एक और एसेंशियल एलिमेंट को ऐड कर दो उसमें। देखिए, क्या कहते हैं, दाल बनाते हैं हम, है ना, खाने में दाल बनाते हैं, दाल में सब कुछ डालते हैं, लेकिन उसका स्वाद थोड़ा फीका फीका रह जाती है। कब तक? जब तक उसमें तड़का नहीं डालते, राइट। ये तड़का एसेंशियल एलिमेंट है, उसके बिना दाल फीका फीका लगती है। नमक होती है, मिर्ची होती है, सब कुछ होती है, लेकिन फिर भी फीका फीका लगती है। जब हम उसमें तड़का डालते हैं उसका फ्लेवर इतना अच्छा हो जाती है। सिर्फ इतना सा तड़का, इतना सा तो नहीं डालते, है ना, थोड़ा सा तेल में थोड़ा तड़का करके डालते हैं, उससे उसका पूरा स्वाद ही बदल जाती है, बहुत अच्छा लगने लगता है। वैसा ही अपने कर्तव्य कर्म को सेवा मानकर करने से हम बंध विमुक्त हो जाते हैं, सारे बंधनों से 100% विमुक्त हो जाते हैं। हिस्सा पूरी तरह से बराबर हो जाती है, जीरो, कर्म ऋण जीरो हो जाती है। इसीलिए यज्ञ भाव से, देखिए, यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म करो, ये सूचना दिया गया है। ठीक है, हाँ, हमेशा देखिए, कर्तव्य कर्म करो निष्काम होकर, फिर यज्ञार्थ करो। एक ही बात बार बार क्यों दोहराएंगे, है ना, एक ही बात बार बार क्यों दोहराए? क्योंकि कर्तव्य कर्म करते 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 अपने अंदर, ये मेरी सांस है, मैंने इसको पिछले जन्म में दर्द दिया है, मैं जब सांस थी उसको दर्द दिया है, इसीलिए वो मुझे दर्द दे रही है। अच्छा बाबा, ठीक है, पिछले जन्म में मैंने दिया है, अभी मैंने माना है और उनका सेवा कर रही हूँ, तभी तो, कभी तो
एक बार तो एक बार नहीं सही तो एक बार मेरी बात तो मानना चाहिए, या मेरी प्रेज करना चाहिए। जो काम मैं कर रही हूँ उसके लिए मुझे गौरव देना चाहिए, मर्यादा देना चाहिए, ऐसा अपने अंदर जग जाती है। जब हम उसी सांस को, उसी कर्म को सेवा के रूप में, ये सारे विश्व में कितने प्राणी कोटि है, उन प्राणी कोटियों से ये भी एक हिस्सा है। उस हिस्सा का मतलब परमात्मा के उस रूप का मैं सेवा कर रही हूँ। अगर ऐसा हम मानेंगे, अपनी अंदर की भावना को ऐसा हम बदलेंगे, तो जाहिर सी बात है कि हमें एक्सपेक्टेशन नहीं होगा। क्योंकि मुझे रेखा मैडम से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, रेखा मैडम को मुझसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, आरती मैडम को हम सबसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, और हमको आरती मैडम से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। अच्छी तरह से ध्यान से योगा सिखा रहे हैं, वैसे ही हम सब किसी को भी ध्यान, अरे यार मैं ध्यान कर रही हूँ, आप ना आनापानासती मेडिटेशन करो, आपका भला होगा, आप आपका जो भी हेल्थ प्रॉब्लम्स है उनसे आप बाहर आ सकते हैं। ऐसा बहुत सारे महत्व है इसमें। ऐसा कहने से हम कुछ मांग रहे हैं क्या उनसे, कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्या उनसे? ऐसा कहने से ये लोग ना मेरी पाँव पड़े, मेरी प्रेज करे, मेरी अच्छी अच्छी बातें मेरे बारे में कहे, ऐसा कुछ एक्सपेक्ट करते हैं क्या हम कहते कहते? अच्छा, हम हमें ऐसा हो ऐसा लगता है, कुछ समय ऐसा लगता है, आज ना मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, मैंने कुछ सेवा नहीं की, कोई मिले तो उनको ध्यान के बारे में बताऊं, अगर कोई मिले मुझे तो मैं ये सेवा करूं, ये सेवा मैं कर नहीं पाई, ऐसा हम सोचते हैं कुछ 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 वक्तों में, है ना? तभी कोई में हमारे सामने आते हैं, हम उनको ध्यान के बारे में बताते हैं, ऐसा हम सिखाते हैं। सिखाने से हमें खुशी मिलती है, ना कि एक्सपेक्टेशन के ना कि उनसे कुछ मिले, ऐसा हमारी दृष्टि ही नहीं जाती है कि नहीं? वही बात बता रहे हैं यहाँ पे, कर्तव्य कर्म को यज्ञार्थ निर्वाहन करो। ठीक है, नेक्स्ट, प्रजापति, ये क्यों करे, क्यों यज्ञार्थ ही कर्म करे? क्योंकि हमारा सृष्टि ही वैसा हुआ था। ठीक है, वो बात इस 10th श्लोक में कह रहे हैं। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित इच्छित भोग प्रदान करने वाले हैं। क्योंकि जब मानव की सृष्टि हुआ था, सृष्टि कहाँ से हुआ था? ब्रह्म से। ब्रह्म मतलब ब्रह्म देवता, है ना? ऐसा ही बाहर का अर्थ है। ब्रह्म देवता जब मानव का सृष्टि किया था, उसके साथ ही अपनी मानस तल से ब्रह्म मानस पुत्रों का वो ब्रह्म से बाहर आए थे। जैसे कि परमात्मा से आत्मा निकलती है, आत्मा से जीवात्मा निकलती है, वैसा ही विष्णु से ब्रह्म निकला था, ब्रह्म से ब्रह्म मानस पुत्र निकला था, उसके बाद प्रजापति, ऐसा बहुत सारे लोगों का उत्पन्न हुआ था। ये जब ये लोग उत्पन्न हुए थे, उसके साथ ही यज्ञ भी उत्पन्न हुए थे। मतलब इसका मतलब ये है कि जब देखिए फॉर एग्जाम्पल, जब हम कोई मोबाइल खरीदते हैं या टीवी खरीदते हैं या फ्रिज खरीदते हैं या वॉशिंग मशीन खरीदते हैं, उसके साथ एक यूजर्स मैन्यूल जैसा एक बुक दिया देते हैं। क्योंकि ये जिन्होंने इस वस्तु को, इस गुड़ को, जैसे कि टीवी फ्रिज, इनको तैयार किया था, जिस कंपनी ने इसको तैयार किया था, उस कंपनी ने इस वस्तु को, इस चीज को जैसा इस्तेमाल करना चाहिए, उसका कुछ एक्सप्लेनेशन, इसको ऐसा इस्तेमाल करना चाहिए, इसके अतिरिक्त आपको जैसा लगे वैसा इस्तेमाल करेंगे तो वो खराब हो जाएगी, टूट जाएगी। तो इस्तेमाल करने की एक यूजर्स मैन्युअल दिया जाता है हर वस्तु के साथ, राइट?
वैसा ही मनुष्य मनुष्य को तैयार करते हुए ही यज्ञ को ही तैयार किया था। यज्ञ मतलब क्या है? त्यागना, त्याग के गुण अपने अंदर, जो मेरा है वो मुझे देना चाहिए, जिसको आवश्यकता है उसको देना, मतलब सेवा के रूप में अपनी जिंदगी सेवा के तौर पर जीने से मनुष्य, कोई भी मनुष्य खुशी खुशी अपना जीवन बिता सकता है, हर क्षण खुशी खुशी रह सकता है, उसकी सारी इच्छा पूरा हो जाएगी। इसीलिए यज्ञार्थ, देखिए, प्रजापति ब्रह्मा ने, इस ब्रह्मांड का सृष्टि जब हुआ था, यहाँ प्रजापति ब्रह्मा, हमारे पुराणों में जो भी कहाया गया था उसके बारे में यहाँ कह रहे हैं। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में, जब ये सृष्टि शुरू हुआ था, कल्प के आदि, इस कल्प पहले पहले फर्स्ट, जब ये सृष्टि का शुरू हुआ था, जब ये उत्पन्न मनुष्य को तैयार किया था, यज्ञ सहित प्रजाओं को रच कर, जब प्रजाओं को उत्पन्न किया था, यज्ञ को भी रचा गया था। मतलब जो व्यक्ति को, मानव जैसा एक व्यक्ति का उत्पन्न हुआ था, मनुष्य जैसा एक व्यक्ति का उत्पन्न हुआ था, इस मनुष्य नाम की व्यक्ति खुशी खुशी अपनी जिंदगी जिए, खुशी खुशी हर एक क्षण जिए, इसीलिए यज्ञ का भी उत्पन्न हुआ था, रचा गया था, मतलब लिखा गया था, दिया गया था, यूजर्स मैन्युअल। ठीक है, उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो। मनुष्य को बताया गया था, यज्ञों से आपको वृद्धि, आपकी वृद्धि सिर्फ यज्ञों से होती है। खुद का वृद्धि, खुद का उद्धारण इन यज्ञों से होती है। मतलब इस कार्य से, सेवा भाव से, अपनी जिंदगी सेवा भाव से जिएंगे तो आपका वृद्धि हो जाएगा, आपका उद्धार हो जाएगा। कोई काम हम क्यों करते हैं? खुद की उद्धार के लिए करते हैं, कुछ आगे आगे की जिंदगी खुशी हो, या इस क्षण में खुशी खुशी रहो, इसीलिए खुद का उद्धार के लिए, अपलिफ्टमेंट के लिए करते हैं, राइट है कि नहीं? इसीलिए कह रहे हैं कि अपना उद्धार कैसा होगा? सेवा भाव से जीने से होगा। यज्ञार्थ ही, यज्ञ सहित ही, यज्ञ सहित ही प्रजाओं का रचना हुई थी। तो क्यों हुई थी? क्योंकि इससे आपका वृद्धि होगा। और एक और बात, और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाले हैं। जो भी हमारी इच्छाएं हैं वो सारे पूरे होंगे जब हम सेवा भाव से करेंगे। मतलब हम अपने आप को नहीं उलझाएंगे कर्म फल के बंधन में, हम अपने आप को स्वेच्छ रखेंगे। यज्ञार्थ कर्म करते करते बंधन में बंधित नहीं होंगे, इच्छा पूरा होगा, हमारी इच्छा रह जाएगी ऐसा नहीं है। जो भी इच्छा हमारी अंदर जगी है वो इच्छा पूरा होते होते हमें बंधित नहीं करेगी। ठीक है, तो यहाँ एक बात बताइए, कृष्ण परमात्मा कहीं पे भी अपने इच्छाओं को दबा करो, अपने इच्छाओं को निकाल कर फेंक दो, इच्छा नहीं रखो, ऐसा कहीं भी कहा है? नहीं। इच्छा के बिना कोई नहीं है। इच्छा की तरह तरह की रूप होते हैं। डिजायर्स के बिना कोई नहीं होता। उसके डिजायर, उसके इच्छा उसका उन्नति के लिए है या घटने के लिए है, ये खुद सोचना चाहिए। जो भी इच्छा हो वो सेवा के रूप में, सेवा भाव से जीने से इच्छा पूरी होती है, हमें बंधित नहीं करती है। इसीलिए ये यज्ञ करने से, यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला है। जो भी भोग का इच्छा है सब कुछ प्राप्त होगा।
मतलब भोग नहीं चाहिए। जैसे कि हम सेवा भाव से अपने कर्तव्य कर्म निभाएंगे तो सिर्फ ये भोग में ही जीऊं, ऐसा हम मोह में नहीं चले जाएंगे। अटैचमेंट और डिटैचमेंट दोनों में रहेंगे। ऐसा जब कुछ वस्तु का प्राप्त हुआ है तो खुशी मिलती है, उस वस्तु का इस्तेमाल करते हैं, और जब उसका कालगति मतलब वो हमसे जुड़ा हो गई, मतलब हमसे विदा हो गई, या वो खराब हो गई, या वो उसका चलने का रिलेशंस, उसका हमारी जिंदगी से जाने का समय हो गया, तब भी हम खुशी खुशी विदा करेंगे। अटैचमेंट, जब अटैच होना चाहिए तब अटैच होंगे, जब डिटैच होना चाहिए तब आसानी से डिटैच हो जाएंगे। इस वजह से हम बंधित नहीं होंगे, बांधे नहीं जाएंगे अपने खुद के मोह में, भोग के माया में। कहाँ अटैच होना है, कितना तक इस्तेमाल करना है, कहाँ छोड़ना है, ये बैलेंस पता चल जाता है यज्ञार्थ कर्म के वजह से। ठीक है, नेक्स्ट 11th वन, तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो, देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्संसर्बा से निस्वार्थ भाव से, निस्वार्थ भाव से एक दूसरों को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। देखिए, इस यज्ञ से मतलब सेवा भाव से जब हम काम करते हैं, जो भी काम करते हैं, देवता देवता मतलब हायर मास्टर्स, किसी यहाँ हमें इसका आंतर्य में जाएंगे तो बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा कि देखिए, तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो, देवताओं को उन्नत करो, मतलब जो हमारी सीनियर है उसको जो भी गौरव देना है देना चाहिए। इस यज्ञ सेवा भाव से जिसका मर्यादा देना है, जिसका स्थिति का गौरव देना है, वो देते रहो, और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करेंगे, वो देवता हमारी इच्छाओं को पूरा करेंगे। ठीक है, तो ऐसा सेवा करते, देखिए फॉर एग्जाम्पल हम अपने जब पूजा वगैरह करते हैं तो कितनी शिद्दत से करते हैं, कितनी सेवा भाव से करते हैं, कितनी खुशी खुशी करते हैं, है कि नहीं? जब हम ऐसा करते हैं, हमको ये भावना, हम बहुत गणेश जी की पूजा हो या जो भी पूजा, काली माँ की पूजा हो, जो भी हो, बहुत प्यार से लगाव से करते हैं। वहां हमारी भावना क्या होती है, मुझे अच्छी तरह से करना है, बहुत अच्छी सुंदर सा अलंकार करना है, सुंदर सा साड़ी पहनाना है, सुंदर सा चुनरी पहनाना है, फूल माला पहनाना है, बहुत स्वादिष्ट प्रसाद पकाना है, पका कर रखना चाहिए, मैं ऐसा करूंगी, मैं वैसा करूंगी, बहुत अच्छे अच्छे भावना से करते हैं। वहां हमारा कोई एक्सपेक्टेशन होती है क्या? पूजा होने के बाद हमारी इच्छा जाहिर करते हैं, लेकिन मैं ऐसा प्रसाद दूंगी तो मुझे ऐसा मिलेगा, ऐसा कुछ कुछ समय होती है, नहीं होती मैं नहीं कह रही, लेकिन ज्यादातर हमें अपनी सेवा करने की तौर तरीके पे अपनी श्रद्धा होती है, ना कि उसके फल पे। मिनिमम 80 to 90% काम में ही हमारी श्रद्धा रहती है, 10% तो फल में होती है। ठीक है, तो ऐसा करते करते हमारी अंदर ये खुशी की भावना होती है, इस खुशी की भावना से देवता तृप्त हो जाते हैं, क्योंकि वो उनका काम है। जैसे कि हमारी फॉर एग्जाम्पल एक यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय को देखिए, यूनिवर्सिटी में डीन होते हैं, डीन के डीन के नीचे लेवल पे एचओडीज, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स होते हैं, एचओडीज के नीचे प्रोफेसर्स होते हैं। ये प्रोफेसर्स टीचिंग क्लासेस लेने के लिए, लेक्चर्स लेने के लिए स्टूडेंट्स के पास जाते हैं,
सिखाते हैं। कुछ अहम सब्जेक्ट हो तो एचओडीज जाते हैं, लेकिन डीन कभी भी क्लासेस में नहीं जाते। मतलब डीन का काम क्या है? इन सबका पर्यवेक्षण करना। ये सारे एचओडीज, लेक्चरर्स, स्टूडेंट्स क्लास में आ रहे हैं कि नहीं, प्रोफेसर क्लासेस ले रहे हैं कि नहीं, एचओडीज अपने काम बाखूबी निभा रहे हैं कि नहीं, ये सबका देखरेख करते हैं। ये देखरेख करने वाला अगर पढ़ा लिखा नहीं हो तो उनको कैसे समझ में आएगा कि ये सही सब्जेक्ट सिखा रहे हैं, है ना? वैसे ही ऐसा विश्व, देखिए यूनिवर्सिटी को विश्वविद्यालय कहते हैं। अब हमारा विश्व में भी वैसा ही लेवल्स होते हैं। विश्व का विश्वात्मा, विश्वात्मा के लिए, विश्व के लिए काम करने वाले सीनियर देवताएं, जैसे कि महादेव, श्रीमन नारायण का, माँ दुर्गा माँ जैसा, ये बहुत हाई लेवल के मास्टर्स हैं। इसीलिए हम मास्टर्स कहते हैं। पीएसएसएम सोसाइटी में हम मास्टर्स कहते हैं, सीनियर मास्टर्स, हाई लेवल मास्टर्स, गॉडली मास्टर्स, ऐसा कहते हैं। तो वो लोग हमको जो भी उनका काम है वो करते हैं। हम उसके नेक्स्ट लेवल पे देवताएं होते, जैसे कि इंद्र, वरुण, वैसा, ठीक है, ये जैसा प्रोफेसर जैसा, ठीक है, ऐसा समझने के लिए कह रहे हैं। वो प्रोफेसर से नहीं, अपने समझ में आए ऐसे, इसीलिए कह रहे हैं। तो उनका काम क्या है? जो भी मनुष्य अपने उद्धार के लिए, जो भी सेवा के मार्ग में यज्ञार्थ कर्म कर रहे हैं, उनका फल देना, उनका जो भी इच्छा है वो पूरा करना देवताओं का काम है। तो इसीलिए यहाँ कृष्ण परमात्मा इस श्लोक में ये हमको दिलासा दे रहे हैं कि आप खुद के काम से तृप्ति में, सैटिस्फैक्ट्री, अपने सैटिस्फैक्शन, पूरी तृप्ति से काम कीजिए, यज्ञार्थ कर्म कीजिए, देवताएं तृप्त हो जाते हैं। वो तृप्त होकर अपने आपके इच्छाओं को पूरा करते हैं, ठीक है। एक ये ऐसा होता है कि ज्ञान का प्रवाह, इच्छा का प्रवाह, भोग का प्रवाह इधर से उधर, उधर से इधर, दोनों तरफ की, दो तरफा है। इसीलिए देखिए, तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो, देवताओं का उन्नत करो, उनका उन्नत करो, और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। वैसा ही हम जैसे कि तरह तरह की पूजा करते हैं, उस पूजा का एक मेन देवता होती है। काली माँ की पूजा करें तो काली माता, गणेश जी की पूजा करें तो गणेश जी। वो देवता तृप्त होकर हमको अपनी इच्छा पूरा करते हैं। वैसा देवता और मनुष्य का संबंध बहुत अच्छी तरह हो जाती है। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से जो भी काम हम करते हैं, निस्वार्थ भाव से करना है। सिर्फ पूजा ही नहीं, पूजा का एग्जाम्पल दिया है, सारे काम, जो भी कर्म हम करते हैं, सारे कर्मों को पूजा के तरह सेवा भाव से करो, निस्वार्थ भाव से करो। मुझे ये चाहिए कि नहीं, मुझे करने की अवसर मिली है, सेवा करने की अवसर मिली है, तो मैं कर रही हूँ, ऐसा निस्वार्थ भाव से एक दूसरों को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण, ऐसा हमारा कल्याण होता है, हमारा शुभ होता है, हमारा आत्मा का उद्धार होती है, ठीक है। ऐसा कर, मतलब यहाँ 16th श्लोक तक यज्ञार्थ कर्म क्यों करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, ये ऐसा करते करते ये विश्व नियम के क्या है, कैसा हमारा फल हमको मिल रही है, ये सब कुछ हमको सिखाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वन, यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही दे रहेंगे। जो भी हम मांगते हैं, पहले मांगते हैं ना, जो हमारी इच्छा होती है, देखिए
मांग स्वार्थी मांग होती है, निस्वार्थ मांग ही होते। इसीलिए निस्वार्थ भाव से, जैसे कि मेरी आत्मा का उद्धार हो, मैं और लोगों को सहायता करने के लिए मुझे जो भी एम्यूनिटीज चाहिए वो दीजिए, मैं हेल्प करना चाहती हूँ, मैं सेवा करना चाहती हूँ, मुझे अवसर दीजिए, ये भी डिजायर्स है, ये भी इच्छाएं हैं, ये भी पूरा हो रही है ना। अगर ये इच्छा नहीं पूरा नहीं हुई तो मैं कह नहीं पाऊंगी। अगर मुझे ये अवसर नहीं मिला तो मैं इतना ज्ञान सीख नहीं पाऊंगी। यहाँ मैं सीख रही हूँ, जो सीख मैंने सीखा है वो बता रही हूँ, बताते बताते और सीख रही हूँ। सीखने के लिए कोई लिमिट नहीं है। नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल, और गहराई से कैसे समझूं, इसीलिए मुझे बताने की अवसर चाहिए। अवसर मिल गई, कौन दिया? मास्टर्स ने दिया। इसीलिए मास्टर्स के प्रति कृतज्ञता। जो अवसर हमको मिल रही है, अगर हमें निस्वार्थ भाव में रहना है तो जो अवसर हमको मिल रहे हैं उस अवसर के लिए कृतज्ञता से धन्यवाद, कृतज्ञता भावना हमारी अंदर होनी चाहिए। उसका इस श्लोक में उसका महत्व क्या है, कृतज्ञता की भावना की महत्व क्या है, इस श्लोक में हमको बता रहे हैं। देखिए, इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है वे चोर है। जो व्यक्ति, जो मनुष्य उनको प्राप्त हुई इस भोग, अवसर, स्थिति, उसके प्रति कृतज्ञता भावना से आपने मुझे ये अवसर दिया, थैंक यू सो मच, इसीलिए मैं और सीख गई हूँ, और सीखने की मुझे ये उपयोग हुआ। ऐसा कृतज्ञता भावना से अगर हम नहीं रहेंगे तो हमें चोर कह रहे हैं। देखिए, देवताओं को द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनके बिना दिए गए, जो हमने पाया है उसको सबको देना चाहिए। देखिए, पत्री सर क्या कहते हैं, वंशी सर क्या कहते हैं, आज जो सीखा, अब क्यों जो सीखा, मरुक्षण, नेक्स्ट मोमेंट, आज जो सीखा आज ही किसी को बता दो, जो भी हो बता दो। कभी भी पूरा सीखूं तभी बताऊंगी ऐसा वेट नहीं करो। जो भी आज नई बात सीखा है सबको बता दो, किसी को भी। अगर कोई नहीं मिला, अपने घर वाली काम वाली बाई को भी बता दो, अपने बेटा का बता दो। अगर कोई नहीं मिला, कोई जानवर है, उस जानवर को बता दो। कहने से ही हम ज्यादा सीखते हैं। इसीलिए जो हमको मिला है उसे सबको बांटने के बजाय सिर्फ हम ही ले लेंगे, सिर्फ खुद के लिए रखेंगे, ये मेरा है मेरा है ऐसा समझ के अपने लिए ले रखेंगे तो हम चोर हैं, ऐसा कह रहे हैं। मतलब चोरी मत करो, क्योंकि हमारा उद्धार नहीं होगा। कहने से ही जो सीखा है वो सीख बांटने से ही बढ़ती है। ज्ञान छुपाने से नहीं बढ़ती, बांटने से बढ़ती है कि नहीं? इसीलिए हम ना हमें हमें कहाया जाता है, ध्यान करना सीखा तुमने, किसी और को सिखा दो। उनको कहो किसी और को सिखा दो, बस बता दो, वो सीखेंगे, करेंगे, ध्यान करेंगे कि नहीं, सीखेंगे कि नहीं, यानी एटलीस्ट सुनेंगे कि नहीं, तुम्हारी कोई वो तुम्हारा काम नहीं है। तुमने बताया कि नहीं, वही तुम्हारा काम है। हमने जो सीखा है वो हमने किसी और को दिया है, हमें जो मिला है वो हमने किसी और को दिया है कि नहीं, वही महत्व रखती है। उन्होंने लिया या नहीं लिया, इस्तेमाल किया या नहीं किया, शाबाशी किया या नहीं किया, हमें कोई मतलब नहीं। सिर्फ मुझे जो मिला है वो मैंने दिया कि नहीं, वहां तक ही मेरी सीमा है। अगर मैंने नहीं दिया तो मैं चोर हूं। ठीक है, ये बात है। मतलब कृतज्ञता भावना, देवताओं को तृप्त करना। मतलब देखिए, कुछ लोगों को ड्रीम्स के जरिए, सपनों के जरिए हमको एस्ट्रल सर्जरीज होते हैं, एस्ट्रल सर्विसेज पाते हैं। कुछ लोग ध्यान में, कर्म ध्यान में या ज्ञान ध्यान में पूछते हैं,
मास्टर्स मुझे बहुत, इस शरीर में बहुत दर्द है, मैं बहुत सारे शहर में या गाँव में जाकर ध्यान का प्रचार करना चाहती हूँ, लेकिन इस शरीर की प्रॉब्लम की वजह से मैं जा नहीं पा रही हूँ, मेरी सहायता कीजिए, मेरी कर्म मुझे दिखा दीजिए, ऐसा पूछते हैं। ऐसा पूछते पूछते कुछ लोगों को एस्ट्रल ड्रीम्स में भी, एस्ट्रल लेवल पे में ही उनका सर्विसेज दिया जाते हैं, उनको कुछ ड्रिंक्स देते हैं, जैसे कि लिक्विड कॉस्मिक एनर्जी देते हैं, उन जहां भी उनका दिक्कत है, हेल्थ प्रॉब्लम है, उसका कुछ सर्जरीज करते हैं, और तुरंत नेक्स्ट डे, अगले दिन से वो लोग चल पाते हैं। जो काम के लिए उन्होंने हेल्प मांगा है, वो काम वो करते हैं, जाते हैं। अरे यार, मैंने मास्टर से पूछा, मेरी हेल्थ प्रॉब्लम ठीक हो गई, तो मैं जरूर जाऊंगी, गांव गांव में जाकर ध्यान का प्रचार करूंगी, ऐसा जाते हैं। तो जो मास्टर्स हमको ये सहायता की है, उस मास्टर्स के लिए हमें कृतज्ञता कहना चाहिए। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच, आपने मेरा हेल्थ प्रॉब्लम को सर्जरी से क्लियर किया, साफ कर दिया, मेरा सहायता की। और परमात्मा से कहना चाहिए, परमात्मा, ये जो मास्टर्स मेरी एस्ट्रल सर्जरी करके मेरा हेल्प किया है, इनका इनके ये लोग मुझे मेरी बहुत सहायता की है, आप इनका उद्धार कीजिए, ऐसा हमें रिकमेंड करना चाहिए। वंशी सर कहते हैं ऐसा रिकमेंड करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उनको परमात्मा से शाबाशी मिलती है, ऐसा शाबाशी से और लोगों को सहायता करेंगे, है ना। जब कोई फ्रेंड हमारा हेल्प करते हैं, तो हम उनके पेरेंट्स से कहते हैं ना, आंटी आंटी, ये मेरे फ्रेंड, आपका बेटा मेरा ना बहुत सहायता की है, इस सब्जेक्ट को ये सब्जेक्ट मेरी समझ में नहीं आया था, तब इन्होंने मुझे हेल्प किया था, समझाया था मुझे। ऐसा कहने से पेरेंट्स बच्चों को क्या कहते हैं, शाबाशी देते हैं, वेरी गुड, ऐसा ही हेल्प करो, सबका हेल्प करो, ऐसा प्रोत्साहित करते हैं। ऐसा प्रोत्साहित करते करते वो बच्चा और लोगों को, और 4 लोगों को जिसका कोई डाउट्स हो, उसका डाउट्स क्लियर करेगा। ऐसा एक दूसरों का प्रोत्साहित करने से ये ज्ञान का प्रवाह बढ़ जाती है, बटा जाता है सारे विश्व में, और हमको सेवा भाव से यज्ञार्थ कर्म कैसा करना है, हमको ये अनुभव हो जाएगा। यज्ञार्थ कर्म से कितना खुशी मिलती है, कितना आनंद मिलती है, ये अनुभव हमको हो जाएगा। जब हमको ये अनुभव हो जाएगा, क्या हम वही रुकेंगे? नहीं ना, और करेंगे, और करेंगे, और करेंगे, राइट। ऐसा हमारा उद्धार हो जाएगा। इसीलिए ये कह रहे हैं, यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता, मतलब जो देवताओं का हमने कृतज्ञता पूर्वक थैंक यू कहा है, धन्यवाद किया है, वो देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही, जब हम जो हमारी मांग है वो भी देते हैं, और बिना मांगे ही हमारी अंदर की भावना को समझकर भी हमारी इच्छा पूरा करते हैं, कि इच्छित भोग निश्चय ही देते हैं, निश्चय ही, कंफर्म निश्चय देते हैं, इच्छित भोग निश्चय देते हैं, क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग है, हमारी स्थिति समझते हैं, जो देवताओं का हमारी मांग है वो भी समझते हैं। यज्ञार्थ कर्म जब हम करते हैं, अपने आप वो देवताएं तृप्त, बिना मांगे ही निश्चित हमारे जो भी भोग, जो भी इच्छा हमारे है, सब कुछ हमें देते हैं। देने के बाद भी जब हम बहुत पीड़ित थे, दर्द में थे, कोई आया है हमारी जिंदगी में, और हमको ये हमारे जिंदगी में ध्यान का परिचय हुआ था, अगर उस दिन वो परिचय नहीं हुआ, तो आज हम इतना खुशी होते हैं क्या? मतलब देवता, मतलब वो ऐसा उस रूप में, टीवी में या फोटोज में जैसा रूप दिखाते हैं वैसा आते हैं क्या? मनुष्य ही आता है, मनुष्य के रूप में ही आता है, वो भी देवता है, जिसके वजह से हमें ध्यान का परिचय हुआ। उनके प्रति हमेशा कृतज्ञता की भावना में रहना चाहिए, जिन्होंने हमको ध्यान सिखाया था,
ज्ञान दिया था, हमेशा उनका कृतज्ञता करनी चाहिए। ऐसा भावना करते करते हमारे अंदर ये भावना का परसेंटेज हम बढ़ा रहे हैं। इस लक्षण, कृतज्ञता एक लक्षण है, परमात्मा का लक्षण है। कृतज्ञता का लक्षण हमारे अंदर हम बढ़ा रहे हैं, उसका परसेंटेज बढ़ा रहे हैं। उसके वजह से हम हर क्षण खुशी खुशी रहेंगे। अगर हमारे अंदर कृतज्ञता नहीं है, जो हमको मिला है वो हम किसी को नहीं दे रहे, खुद के लिए रख रहे हैं, ये मेरा है ऐसा समझकर खुद के लिए रख रहे हैं, तो हम चोर हैं। वैसा इस श्लोक में 11वें श्लोक में ये कहाया गया था। आज हम यहाँ रुकते हैं। ठीक है, यज्ञार्थ कर्म की मतलब क्या है, यज्ञार्थ कर्म क्यों करना चाहिए, कैसा इसका क्या कहते हैं उत्पन्न हुआ था, तैयार हुआ था, विरचित हुआ था। मनुष्य के साथ ब्रह्मा ने यज्ञों को भी यज्ञों का भी क्या कहते हैं उत्पन्न किया था। ये सब कुछ आज हमने सीखा है। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच।